दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे बिजनेस टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आने वाला फ्यूचर है। जिस तरह से कि देखते हैं कि आजकल पेट्रोल पंप का बिजनेस करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उस बिजनेस को करना चाहते हैं। वैसे ही आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो बिजनेस है उसके लिए भी लोग लाइन लगाने वाले हैं। लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी से आप ये चीज़ समझ जाते हैं और अगर अभी से आप ये चीज़ को शुरू कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वाला जो बिजनेस है वो कैसे किया जाता है, मतलब कि इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कहां से खरीदेंगे, कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के व्यापार को करने के लिए, उसके साथ में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके अंदर आपको आरओआई क्या हो गया, मतलब कि आज अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा कब तक मिल जाएगा वापस से, और उसके साथ साथ में आपका प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। सो पूरी डिटेल के साथ में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अंत तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप खुद अपना बिजनेस शुरू कर पाएं या फिर आपके पास आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में सजेशन दे पाएं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ईवी का जो मार्केट है वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार 2021 के अंदर इंडिया के अंदर करीबन 7.5 लाख ईवी थे। अभी अगर 2023 के अंदर बात करूं, 2022-2023 के अंदर, तो ये जो ग्राफ देख रहे हो वो किस कदर से बढ़ रहा है। करीबन 44 से 45% CAGR जो है इसका वो होने लगा है। और इकोनॉमिक टाइम सर्वे के अनुसार आगे आने वाले 2030 के अंदर इंडिया के अंदर ईवी का जो मार्केट है, यानी कि ईवी जो गाड़ियां होगी वो 1 करोड़ को क्रॉस हो जाएगी। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर इतनी सारी गाड़ियां आएगी तो इनको चार्जिंग करने के लिए भी आप चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये चार्जिंग तो खुद उनके घर पे ही कर लेंगे, तो फिर चार्जिंग स्टेशन पे लोग आएंगे क्यों? देखिए दोस्तों, जो घर की जो चार्जिंग होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो इतनी सेफ नहीं मानी जाती, और प्लस उसके अंदर टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो ईवी चार्जर्स होते हैं वो स्पेसिफिक बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में आते हैं और आपकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ को भी मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करता है। और बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने सारे सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो बट ऑब्वियस है हर कोई यही चाहेगा कि यार मैं अपनी गाड़ी कहीं पे चार्जिंग पे लगा दूं और मेरा काम हो जाए, मैं इन झंझट में नहीं पड़ना चाहता। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो स्टेशन है वो आगे जाके पॉपुलर होने वाला है। दोस्तों चार्जर दो तरह के होते हैं, एक एसी चार्जर्स होते हैं और एक डीसी चार्जर्स होते हैं। एसी चार्जर्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप आपकी गाड़ी अगर चार्जिंग पे लगाते हैं तो करीबन 4 घंटे के अंदर यहाँ पर आपकी गाड़ी है वो फुल चार्ज होती है। और जो डीसी चार्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जहां पर अगर आप गाड़ी लगाते हो चार्जिंग के अंदर तो करीबन 1 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी फुल हो जाती है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार 4 घंटे तक कौन खड़ा रहेगा? तो दोस्तों आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कभी भी कोई गाड़ी आप चार्जिंग पे रखोगे या फिर चार्जिंग करवाने के लिए जाओगे तो कोई वो जीरो नहीं होगी, बट ऑब्वियसली उसके अंदर 20% 30% की चार्जिंग होगी। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर आपके अंदर जो चार्जिंग का टाइम है वो कम लगने वाला है। ये 0 से लेकर 100% तक का टाइम था। दोस्तों अब बात आती है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लैंड कितनी चाहिए, राइट कि आपको लैंड क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए और क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर लैंड ना के बराबर चाहिए। जहां पर भी कोई भी व्हीकल, चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, अगर आपके पास में पार्किंग करवाने की जगह है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है और शॉप के बाहर अगर कोई गाड़ी पार्क कर सकता है तो वहां पर भी ये स्टेशन आप लगा सकते हो। एज वेल एज अगर आपके पास में बड़ी जगह है तो आप बड़ी जगह पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आप लगवा सकते हैं। इसके लिए जो एरिया है वो करीबन 225 स्क्वायर फीट का एरिया माना जाता है, क्योंकि 225 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर आप 2 4 व्हीलर खड़ी रख सकते हैं या फिर 1 4 व्हीलर 2 2 व्हीलर खड़ी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 3 व्हीलर जो है वो 3 खड़ी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर जब भी आप चार्जिंग स्टेशन को लगाते हैं उसका जो भी लोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वो एक छोटी सी एक फॉर्मेलिटी है, तो आपका जो लोड है वो उतना बढ़ा दिया जाएगा और आप उस चार्जिंग स्टेशन का यूज कर पाएंगे। और तीसरी चीज यहां पर आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप ब्रॉडबैंड दे दो या फिर आजकल सिम बेस्ड जो राउटर्स आते हैं उसके थ्रू भी दे सकते हो। और अभी ये जो चार्जिंग स्टेशन आते हैं उसके अंदर भी सिम लगाने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों यहां पर मैं चार्जिंग स्टेशन के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो बहुत सारे एसी चार्जर्स आते हैं जो कुछ इस तरह के हैं और कुछ डीसी चार्जर्स आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की
कि मुझे पैसा कितना लगेगा। यहां पर जगह की बात होगी तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में अगर यहां पर मैं मोटा मोटी आपको आइडिया बताऊं तो वैसे तो 45,000 रुपए से चार्जिंग स्टेशन शुरू हो जाता है, लेकिन हम इसको कमर्शियली लेके जाने वाले हैं, बट वैसे हमको इससे बिजनेस करना है तो आपको करीबन 1 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो यहां पर तो आपको एसी चार्जर मिलता है। एसी चार्जर जो है वो 45,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के अंदर आपको एसी चार्जर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें यहां पर डीसी चार्जर्स के बारे में तो डीसी चार्जर्स कॉस्टली आते हैं, वहां पर आपको करीबन 6 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डीसी चार्जर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां पर बात करें कि यार इतना पैसा लगाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो आरओआई है वो कैसे बनेगा। यहां पर मेरे पास में एक चार्ट है जो आप यहां पर समझ सकते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं बराबर, अब इसके अंदर जो आपका यूनिट का रेट होता है वो यूनिट का रेट अगर आप यहां पर 16 रुपए रखते हैं जो एक बहुत ही नॉर्मल है, आपका वैसे होता 8 रुपए है, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर 8 है तो आपने यहां पर जो ईवी चार्जिंग का पर यूनिट का जो कॉस्ट रखा है वो अगर 16 रुपए रखते हैं और आपका जो यहाँ पर चार्जिंग का जो टाइम है जैसे कि 24 घंटे वैसे ये चलता है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर मान के चले कि आप 12 घंटे आप इसको एक्टिव मोड में रखते हो और उसका सिर्फ 10% भी अगर आप यूज करते हो, राइट, कि सिर्फ 10% मतलब कितना हो गया कि रोज की आपके पास में सिर्फ एक व्हीकल आ रही है और जिसको आप सिर्फ 2 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगा रहे हो या फिर 1.5 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगा रहे हो, फिर भी आप यहाँ पर 1 साल के अंदर करीबन 48,000 रुपए कमा सकते हैं। और अगर इसका जो आपका रेशो है वो अगर बढ़ जाता है तो बट ऑब्वियस है आज हमारे यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो थोड़े कम हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर आप करीबन 20%, 50%, 60%, 80% तक अगर जितने ज़्यादा व्हीकल्स आपके पास में आएंगे आपका जो पैसा है वो डबल 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 होता ही जाएगा। ये चार्ट पूरा क्लियर है यहाँ पर कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर जो आपका ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो 60% फुल चलता है कि 60% यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, रोज की 5 घंटे यहाँ पर लोग आके चार्ज कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो 1 साल के अंदर ही डबल हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बिजनेस अपने आप में कितना बड़ा है। आगे आने वाले समय में आप आपकी शॉप के बाहर इस चीज को इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर आप रेस्टोरेंट या फिर होटल वाले बिजनेस में हो वहां पर भी आप चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हो। हाईवे से टच अगर आपके पास में जगह है या फिर आप रेंट पे ले सकते हो, वहां पर इस चीज का काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है। उसके साथ साथ में आप किसी के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी के पास में ऐसी पार्किंग की जगह है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आप उसके साथ में कोलैबोरेट करके वहां पर भी ये चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हो और आप कोलैबोरेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर तो इतना हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताऊं जो सबसे मेन फायदा है इस बिजनेस के अंदर कि ये अनमेन्ड है, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी आदमी को खड़े रखने की जरूरत नहीं है या फिर आपको खुद को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे यार तो फिर ये ऑपरेट कैसे होगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्जिंग स्टेशन कंपनी है वर्दे मोबिलिटी, यहाँ पर इन लोगों ने एक चार्जिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है, एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में ये बता देता है कि अगर आपके पास में ईवी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ईवी है और वो मैं ईवी के अंदर ये वाली जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल के अंदर वो इंस्टॉल कर देता हूं, तो मुझे ये बता देता है ये एप्लीकेशन डायरेक्टली कि मेरे नियर बाय में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं, कौन सा चार्जिंग स्टेशन ऐसा है जो कि ब्लैंक है, मतलब एम्प्टी है, वहां पर अभी कोई नहीं खड़ा, कितने वोट का, कितने किलो वोट का वहां पर नॉब है, कौन सी पिन है, हर एक चीज यहां पर बता देता है। तो वहां पर डायरेक्टली जो कस्टमर है वो आप तक पहुंच जाएगा अगर आपने वर्दे मोबिलिटी का जो डिवाइस है वो यूज किया है तो। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्दे मोबिलिटी इस पूरे चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इनका जो चार्जिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसका सिर्फ 1 रुपया पर यूनिट चार्ज करते हैं और यहाँ पर आप आराम से इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इसके अंदर मेंटेनेंस कितना लगता है। दोस्तों इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो करीबन आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो, जो भी चार्जर लेते हो, उसका 5% से लेके 10% तक आपका मेंटेनेंस चार्ज यहां पर रहेगा। सो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक मॉडल जहां पर आप आपके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशंस के आप यहां पर ऑनर बन सकते हैं, अपना बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर शुरू कर पाएंगे। मुझे लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सफिशिएंट रही होगी कि आपको इस बिजनेस में आना है या नहीं आना है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको नंबर भी दे रहा हूं और लिंक भी दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप इसके बारे में और डिटेल्ड में जान पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमारे इस चैनल के ऊपर इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग तरह के जो बिजनेसेस होते हैं जहां से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, वैसी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।